हेलो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.5 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। हमें इस प्रश्नावली में त्रिभुजों की समरूपता के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अपना काम पूरा करना। चलिए देखा जाए, प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है। ये रहा सामने कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी नाम का। उसकी भुजाएं, हर एक भुजा 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष से लंबाई ज्ञात कीजिए। पता कीजिए कि हर एक शीर्ष से जो लंबाई है वह कितनी होगी, पता करें। बच्चों, अगर कोई भी प्रश्न हमें हल करना है तो उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कोई सूत्र है तो सूत्रों का पता होना चाहिए, अगर कोई गुण है तो गुणों का पता। यहाँ इस प्रश्न को हल करने में कुछ बातों को हमें ध्यान रखना। यहाँ समबाहु त्रिभुज का जिक्र किया गया है। समबाहु त्रिभुज वो होता है, इसका गुण हमें पता होना चाहिए, जिसकी सारी भुजाएं, हर एक भुजाएं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ऐसे मतलब ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा, ये सब बराबर। साथ में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी किसी समबाहु त्रिभुज में इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है और हर एक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। साथ में दूसरी बात इसी त्रिभुज से जुड़ी हुई है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से लंब डाल दें, जैसे मान लेते ए शीर्ष से हम एक लंब डाल रहे हैं, यह है सामने की भुजा पर ए एम। तो यह लंब क्या करता है, गुण है इसका कि ये सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी ए एम लंब है बीसी पर, तो हम सीधे इस बात का प्रयोग करेंगे कि यह सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी सामने की भुजा के दो टुकड़े होते हैं बराबर बराबर, और यह पूरी भुजा बीसी के लंबाई का आधा हो जाता है। क्योंकि बीसी का ही दो बराबर बराबर टुकड़ा हुआ है, यानी बीसी का आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया। ये इस बात को ध्यान में रखना। तीसरी बात, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं में अगर एक को लंब कह रहे हैं तो दूसरे को आधार कहेंगे, तो इनके वर्गों का जोड़ निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम करना। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब ढूंढा जाए, देखा जाए। समबाहु त्रिभुज में अगर हर एक भुजा 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? कैसे काम करें, देखा जाए। दिया है यहाँ, क्या दिया है बंधु, कि समबाहु त्रिभुज है भैया। समबाहु त्रिभुज एबीसी है, उसमें क्या है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। नाम देते हैं यहाँ, देखिए ये रहा त्रिभुज। जिस त्रिभुज का जिक्र था उसे यहाँ बना लिया गया है। शीर्ष लंब ए से एम ए एम बीसी पर डाला गया है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें भुजाओं की लंबाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सब 2a दिया है, 2 गुना ए दिया हुआ है। तथा इसमें शीर्ष ए से डाला गया लंब ए एम बराबर दिया गया है, लंब डाला गया है। जो लंब वो किस पर है? बीसी पर। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने वाले हैं, याद रखिए हर एक भुजा की लंबाई 2a है। ये पूरे भुजा बीसी की लंबाई भी 2a है। अब हम प्रयोग करेंगे कि ये शीर्षलंब है तो शीर्षलंब सामने की भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इस बात का हम जिक्र करेंगे, उससे हम फायदा उठाएंगे। क्योंकि ए एम लंब है बीसी पर, तो हम लिख सकते हैं इस आधार पर कि यह भुजा ए एम भुजा बीसी को समद्विभाजित करेगी। ठीक करेगी वो, यानी हम यहाँ कह सकते हैं समद्विभाजित करेगी, यानी बी एम की लंबाई और एमसी की लंबाई पूरी भुजा बीसी की लंबाई की आधी हो जाएगी। पूरी भुजा बीसी की लंबाई जरा ध्यान से देख ले, 2a है बटा में 2, 2 से भाग लगा ए,
यानी पता चल गया इधर का और इधर का लंबाई किधर कितना है, BM और MC दोनों की लंबाई A है। हमें ये शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी, ठीक है ना, हर एक शीर्ष से लंबाई निकालना है, तो पहले एक निकाल लेते और इसी प्रकार से बाकियों की लंबाई हम निकालेंगे। तो यहाँ पर A पता चल गया है, दोनों तरफ बराबर हो गया, और ये तो जरा ध्यान से देखिए, चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, AMB एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें कर्ण ये है, बाकी दो भुजा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अपना काम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AMB में क्या है भैया, समकोण त्रिभुज AMB में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कौन है, 90 के सामने की भुजा, यानी AB का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी अन्य भुजा में क्या है, AM उसका वर्ग और BM उसका वर्ग, इसके ये वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ध्यान है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है 90 के ठीक सामने, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें कर्ण की लंबाई पता है 2 गुना A, तो 2A और उसका वर्ग करेंगे, जो लंबाई है उसके पूरे का वर्ग करेंगे। फिर AM नहीं पता है, यही लंबाई हमें निकालना है, और BM पता है A का वर्ग हो गया। ये देखिए ये क्या है हमारा 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, हल करने पर 2 का स्क्वायर अलग, A का स्क्वायर अलग, ठीक, और यहाँ आ गया AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए, तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घट जाएगा, तो AM स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, A स्क्वायर को इधर भेजा गया, तो क्या बचा 3A स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर, सीधा लिखिए AM स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब स्क्वायर को हल किया जाए, यानी वर्ग को हल किया जाए, स्क्वायर माने वर्ग, तो इसलिए स्क्वायर को हल करेंगे, वर्ग को हल करेंगे, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा जो दायां पक्ष है उसका, यानी जब AM का वर्ग दिया है उसको हल किया जाए, तो उसका हल का तरीका है दायां पक्ष जो है यानी राइट साइड जो है उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए। तो 3 का वर्गमूल जो है वह √3, यानी वर्ग 3 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि 3 का वर्गमूल ऐसे, और A का वर्ग है उसका वर्गमूल निकालेंगे जो कि A होगा। ये रहा इस शीर्षलंब AM की लंबाई, ठीक, ध्यान रहे शीर्षलंब AM की लंबाई निकल गया, और हमें हर एक की लंबाई निकालनी है, तो इसी प्रकार से हम अन्य शीर्षलंबों की लंबाई निकाल सकते हैं, जो क्या आया A गुना 3 का वर्ग हो गया। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, अतः इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार अन्य B से डाले गए शीर्षलंब की लंबाई यही मिलेगा, एकदम बिल्कुल यही, और C से डाले गए शीर्षलंब की लंबाई भी यही होगा। तो यह इसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई पर। तो इस प्रकार पूरे हल को बड़े ध्यान से प्यार से देखें, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।